नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। अभी हमारी मौजूदगी है जमालपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बराड़ चौक पर। जमालपुर शहर जो कि रेल कारखाना के नाम से प्रसिद्ध है और ऐतिहासिक रेल कारखाना के लिए इस जमालपुर शहर को जाना जाता है और विश्व के मानचित्र पर जमालपुर कारखाना के रूप में यह शहर विश्वविख्यात है। तो अब हम बातचीत करते हैं 2025 विधानसभा चुनाव जो कि अगले चंद महीनों में की गिनती लगभग शुरू हो चुकी है और अगले चंद महीनों में चुनाव संपन्न होने हैं और उसको लेकर जो राजनीतिक सरगर्मियां बिहार में तेज है, सभी पार्टियों की ओर से जो आजमाइशें की जा रही है और किस तरह बिहार का बदलाव होगा, जिस तरह से सभी पार्टियां बिहार के बदलाव को लेकर चर्चाएं कर रही है, इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बातचीत के लिए जन सुराज के नेता हैं, जन सुराज के प्रदेश कार्य समिति के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं रोहित सिन्हा जी। रोहित जी, जिस तरह से बिहार में अब आने वाले चंद महीनों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो क्या लगता है बिहार का बदलाव क्या संभव है? प्रसाद को दावा करते हैं यहाँ संभव। मैं तो सीधे एक नारा दूंगा, 2025 इनका जो भी स्वर्णिम काल था, कि आप जान रहे हैं पवन जी, मैं पहले जदयू निकाला तो ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले पहला 10 साल इनका बहुत बड़ा, लेकिन उसके बाद का जो 10 साल है उसमें ये सिर्फ पलटा पलटी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने कभी एक हाथ में लालटेन थामा, कभी कमल के यही किए हैं। उसके अलावा और कुछ दिखता नहीं है। अब ये रोड, गली, नाली, सड़क, पुल, पुलिया 20 साल में हम लोग यही उजाड़ा रहेंगे कि इससे आगे भी बढ़ना है। रोजगार की क्या व्यवस्था, बड़े बड़े बिल्डिंग आपने स्कूल के बनवा दिए, टीचर भी आपने अपॉइंट कर दिए, लेकिन बच्चे का वो इसलिए नहीं है कि आपके यहाँ की शिक्षा बिल्कुल वर्ष कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को आपके स्कूल में एडमिशन करवाना ही नहीं चाहता। अब अभी देखिए, अभी आपने कहा अपनी बात में कि यह शहर सिर्फ प्रसिद्ध है एशिया के रेल कारखाने की। एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना है जिसके लिए ये पूरे विश्व प्रसिद्ध। अभी रेल मंत्री महोदय आए थे कुछ पहले, क्या देखेंगे यहाँ के लोगों की तो बहुत सारी मांग थी कि मिला क्या, उन्होंने के चले गए 350 करोड़ रुपया और किरमी को पुनर्जीवित करेंगे। इसमें भी वेग है, मैं आपको आज ही बता देता हूँ। तो उन्होंने एक चीज जोड़ा है कि जमालपुर के आसपास के बच्चे भी वहाँ पढ़ सके। आप और हम जानते हैं कि यहाँ पहले पढ़ाई SDR की होती, अब किस तरह के विद्यार्थी आते थे, क्या था। हमारे जमालपुर के आसपास के बच्चे प्रतिभावान हैं, इसमें कोई रोमट नहीं है, लेकिन क्या व्यवस्था आप देखिए। वोट पर आपने 26 करोड़ दिया है, तो खैर अच्छी बात है। बिहार की जनता देख रही है, 20 साल से ये भी देखी है, इससे पहले का भी 15 साल देखी है। बिहार की जनता को यह तय करना है उसको जो दवाई उसने खाई अब तक, जो अब बेअसर हो चुका है, वही दवाई खाते रहना है या फिर अपना दवाई बदलना है। उसके लिए डॉक्टर बदलना जरूरी है। प्रसाद किशोर, जो बिहार में बदलाव की बात करते हैं, बिहार में बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की बात करते हैं, यही दावे तो तेजस्वी यादव भी पिछले 5 वर्ष पहले कर रहे थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो दावे कर रहे थे वो पूरा नहीं कर पाए? क्या उसी तरह प्रसाद किशोर के दावे भी आने वाले दिनों में कहीं घाट के बीच प्राप्त नहीं होंगे? मैंने आपके इस सवाल का जवाब पहले ही दिया वाले का हमने पूरी समझे जो दवाई पहले खाली है तो दवाई एक्सपायर हो, अगर अभी आपको इसके ऊपर विश्वास है, भरोसा है, ये हमारे लिए। लेकिन अगर आपकी बीमारी का इलाज नहीं हुआ है तो न सिर्फ आपको डॉक्टर बदलना है बल्कि उसके साथ साथ दवाई भी बदलनी। अब देखिए 15 साल से उनके बाद आपका शासन में रहे, पिछले 20 सालों में 2-3 बार ऐसा मौका आया जो सत्ता में रहे, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे नीतीश जी के साथ ही। लेकिन क्या हुआ, उस समय उन्होंने इन सारी चीज़ों पर अपने मुख्यमंत्री से क्या सरकार
पैथोलॉजी लैब की अच्छी व्यवस्था नहीं है, लोग को बाहर जाके कराना पड़ता है। इन सारे चीज़ों को बिहार की जनता भली बातें से समझ रही है। बिहार की जनता बहुत नहीं है, बहुत समझदार है और समय आने पर सही ढंग से सुनाएगी। यही आशा और विश्वास हम जब पूरा है। और हमारे नेता जो कर रहे हैं वो कैसे करेंगे वो ये भी बता रहे हैं। अब बताइए, एक माई बहन योजना की बात करते हैं देवती यादव की, 2500 रुपया प्रत्येक महिला की माँ दिया कैलकुलेटर उठा करके उसको कैलकुलेट करने की जरूरत है। बिहार का बजट कहाँ और ये 2500 रुपया माई बहन योजना का कहाँ से लाइएगा पैसा? सोचना होगा। जब हमारे नेता बात करते हैं कि शराबबंदी खर्च करेंगे, क्यों खर्च करेंगे? उसमें आने वाले राजस्व से हम क्या करेंगे? जब ये बताते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। पूरा शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं। आपको घर घर शराब मिलेगा। आप अभी जिस मोड़ पे खड़े हैं इससे 300 मीटर के रेंज में अगर आप खोजिएगा आपको शराब तिगुना दाम लगेगा। अरे भैया, तो इस चीज़ को यही तो हमारे नेता बोल रहे हैं कि हम शराबबंदी खत्म करेंगे और उससे जो राजस्व होगी उसको पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में हम लगाएंगे। मौका अगर आप किसी को देते नहीं हैं तो फिर आपको जो बोलना है, जो भी आपको समझना है उसके बारे में आपको समझ। मेरा तो यही निवेदन होगा, हमारी दवा सब होती है, कृपया उसका सेवन ना करें। एक दवा दुकान के सामने ही है, जो पे चौपाल आप लगाए हैं ट्रेन को दवाई से ज़्यादा ध्यान रह रहा है। ये दवाई एक्सपायरी हो चुकी है तो फिर इस दवाई का क्या कर? ये तो मेरा स्वास्थ्य सुधारेगा नहीं, इससे उसको दवा बदलनी हो। जय बिहार, जय जय। बिहार के वासियों को एक्सपायरी दवा बदलनी होगी या दावा है हमारे साथ एक यूथ के रूप में ऑल इंडिया रेलवे अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान जी हैं। हम उनसे बात करेंगे युवाओं की क्या सोच है। क्या वाकई बिहार में जो पुराने नेता हैं, जो पुराने पारंपरिक राजनीति से जुड़े हुए नेता है, वो क्या बिहार के लिए एक्सपायरी दवा हो चुके हैं? क्या वाकई तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जैसे लोग बिहार के लिए एक एक्सपायरी दवा बन चुके हैं? देखिए पवन जी, आपने हमसे सवाल बहुत बढ़िया किया। हम आपके बीच के माध्यम से बताना चाहते हैं, हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है। दवाई का भी डेट होता है, तो उसी तरीके से हर सामग्री का भी टाइम होता है और दुकानदार का भी टाइम होता है। आप देखिए कि कर्मचारी का भी टाइम होता है और जब किसी चीज़ का टाइम होता है उसका विवेक जो है 7 वर्ष हमारे वैज्ञानिक के तौर पर मिलेगा तो वैज्ञानिक की मानता है कि 7 वर्ष के बाद कर्मचारियों को रिटायर कर देना चाहिए। क्योंकि उस वक्त में जो होता है कि उसमें जो अवस्था जो होता है सोचने का, समझने का जो है निगेटिव जाने लगता है, मतलब कि वो पुराने सोचना समझना कम होने लगता है। वैसे स्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी अच्छे शासक के रूप में भी कार्य किए हैं तेजस्वी यादव जी के साथ में मिलकर के। लेकिन अब वक्त आ गया कि माननीय नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे करके और नए युवा को जिम्मेदारी देना चाहिए। आज के पार्टी तौर पर से हट करके भी कई तरह का बात करते हैं। फिलहाल जो बिहार को संभाल करता है नीतीश कुमार को अब जो है समाप्त हो गया और आपका तेजस्वी यादव सबसे अव्वल दावेदारी के रूप में बिहार को संभाल सकता है। बिहार में अब युवाओं का दौर है, युवाओं के कंधे पर जिम्मेवारी का सख्त आवश्यकता है। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी का शासनकाल जो था वो खत्म हो चुका है, उनका उम्र खत्म हो चुका है। बिहार में परिवर्तन की लहर होना चाहिए। युवाओं के बाद जो करेगा उनको राज आवश्यकता का शासन पर बैठने के लिए मौका बिहार की जनता को देना चाहिए। युवा की बात कर रहे हैं तो युवा के तौर पर जनता किसे ज़्यादा पसंद करती है? क्या तेजस्वी यादव युवाओं की पहली पसंद होंगे या फिर प्रशांत किशोर? देखिए, जो जिसका शासनकाल हम बहुत कम वक्त में देखे हैं, प्रशांत किशोर जिसके बारे में अभी हम इतना इसलिए बता सकें, उनके शासनकाल को हमको देखे नहीं है। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने 17 महीने के जो काम काज के तौर पर उनको कुर्सी पर बैठाया गया था। तो रोजगार पर कुछ लोग जो है जो पॉलिटिक्स करेंगे वो तो कहेंगे कि तेजस्वी यादव के लिए वो कि, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब तेजस्वी यादव जी को 17 महीने का कार्यकाल सौंपा गया था और उस समय जो रोजगार का जो वादा किए थे उस वादाओं को युवाओं के प्रति देखा भी गया कि हाँ जो माने तेजस्वी यादव नहीं कहेंगे। कई पार्टी का लोग कहेंगे कि बाप के घर से न दीजिएगा, तेजस्वी यादव कहाँ से न दीजिएगा। जैसे कि अभी कई पार्टी का लोग कह रहे हैं कि माँ बहन योजना कहाँ से पूरा करेंगे। ये तो जो लोग कह रहे हैं वो करेंगे ही करेंगे, वो कहाँ से करेंगे ये सवाल तब भी हुआ कि रोजगार कहाँ से देंगे।
उसका बाप घर से रोजगार नहीं दिया, कहाँ से देने पैसा। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी है वह नेता साबित हुए। 17 महीना में रोजगार का बौछार आ गया। जब सरकार हटी, जब सरकार गठबंधन टूटा, उसके बाद जितने भी भर्ती प्रक्रिया है, हम नहीं कहते अभी गूगल का सर्च मारिए, सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है तो पटना हाई कोर्ट के अंदर में हटने के बाद आप फिर देखिए शिक्षा वाला कोर्ट में जाता है, कितने बिहार से भर्ती प्रक्रिया है गठबंधन के मानने के बाद वो सारा कोर्ट में चला गया। कब नौकरी मिलेगा? नौकरी का नोटिफिकेशन तो निकल रहा है, लेकिन देने का टाइमिंग नहीं हो पा रहा, ये नहीं पा रहा है। गिनती हो रहा है कितने लोगों को नौकरी। बिहार में सत्ता परिवर्तन एकदम होने की आवश्यकता है और माननीय तेजस्वी यादव जी का जो मतलब निर्धार करता हम युवाओं को दिल को भाता है। सत्ता परिवर्तन बिहार के लिए काफ़ी जरूरी है और क्या कुछ सोच है और भी युवाओं की, हम जानेंगे कि किस तरह से बिहार में युवाओं को आगे लाने की दिशा में, युवाओं के रोजगार की दिशा में, युवाओं की शिक्षा की दिशा में कौन सबसे बेहतर साबित होगा, तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर या चिराग पासवान को युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण सबसे फेवरेट युवाओं की रिपोर्ट है। नौकरी के लिए बसरा पढ़ना यहाँ बेकार हो जाएगा, बीजेपी को रखना जरूरी है। और खबर हो रही है कि रोजगार हम मुहैया कराएंगे, क्या प्रशांत किशोर के दावों पर युवाओं को भरोसा है? वो बीजेपी बाकी रह जाएगा ऐसे ही। जनता बीजेपी की बी टीम बता रही है, क्या वाकई प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है या वाकई प्रशांत किशोर जो वायदा कर रहे हैं उसे आने वाले दिनों में पूरा करेंगे? बड़े ही राजनीतिक कोई ऐसा दल है तो इससे हर दल वाले इससे अपना ज्ञान लेकर के ज्ञान को जनता के बीच में बताना ये प्रशासन हर दल को देखा। हर दल का मतलब क्या भी एक के लिए 16 राज्य में इन्होंने जो सरकार बनाया है बस इनके ज्ञान के कारण और एक कह देते हैं परिवर्तन तो जनता देगी। और प्रशांत किशोर जी ने मतलब सोच ये मतलब छोटे मोटे स्कूल के विद्यार्थी नहीं है, हार्वर्ड के विद्यार्थी है। और इसका बोलने का जो तरीका है, करने का जो तरीका है, ये सब दल को अपने थर्मामीटर से नापते। इन्होंने देखा कि हर दल का लोग जो है सिर्फ विकास, जात पात, पिछड़ बामण, हिंदू मुसलमान का बात करने की जाता है। अब 5 साल से भोग करता है, फिर भूल जाता है, फिर जनता की गलती से माफ करो, आगे गलती नहीं। आप ये मान के चलिए यहाँ का युवा आया, किसी ने ये नहीं कहा कि हार और बिहारी का पहचान होना चाहिए। पहला नेता ये है प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया मेरी सरकार में बनती है एक भी बिहारी को बाहर नहीं जाना। लोगों ने पूछा कैसे, उन्हें फॉर्मूला देके समझाया हम कैसे बिहार के युवाओं को रोकेंगे दूसरे राज्य में जाने से। तो कहा कि भाई और बताइए कि जब मेरी बिहार का युवा देश के कई राज्यों में जाके
उसको विकसित राज्य बना सकता है। यहाँ का युवा बिहार में रह करके क्यों न विकसित बना सकता है, विकासशील बना सकता है। तो दिक्कत क्या है मोहम्मद जी, यहाँ जमालपुर रेल मंडी था, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। रामविलास जी रेल मंत्री बने, आज मेरे जीवन नहीं है। नीतीश कुमार जी रेल मंत्री बने। उसके बाद कुछ दिन पहले आप देखे रेल मंत्री के रूप में यहाँ आए जीवन जमालपुर के साथ अभी हम बाजार में घूम रहे जो भैया जमालपुर पुणे का चिड़िया का रहा था, आज हमारा कोहनी हर बाजार में नहीं व्यवसायी जितने सबसे बढ़िया कंपनी है। और हमारे चौथी पासवान जी थे, उनके बहुत बड़ी नेता मंडल से सारे लोगों ने एक मतलब उनके हाथ में ताकत या अपनी आवाज़ को बड़ी मतलब ताकत से रखते थे। जमालपुर कारखाने को और उन्हीं के राज में चौथी पासवान राम रखवाल थे रेल मंत्री जी का। तो मुझे याद है 140 का ट्रेन का यहाँ जर्मनी में जो बनता था वो यहाँ बनना शुरू हुआ। 230 बॉक्स का लोड आया। अब न रेल में उस तरह का कोई नेता है, न शहर में उस तरह का कोई नेता है जो शहर की आवाज़ बुलंद करे। और आज आप टेम्पोररी हाथ चले जाइए, लगता है जंगल हो गया। आप चले जाइए 6 नंबर गेट, जितना रेलवे क्वार्टर ध्वस्त हो गया। आप लोगों में जहाँ चमक रहता था, आज लोगों में दिन में भूत हो रहा है। आप जमालपुर कारखाने के बहुत सारा शॉप है जो बंद कर दिया गया। आप दौलत कॉलोनी चले गए, कॉलोनी हम लोग का जब बहुत संबंधी आता था, हम लोग का घर पूछो उसको कॉलोनी दिखाने के लिए जाते थे, तो कितना सुंदर कॉलोनी। आज आप देखिए क्या स्थिति है। आप रामपुर कॉलोनी जाइए, देखिए क्या स्थिति है। और जमालपुर को सब लोगों ने जो है छला है, नोचा है। और यहाँ इधर जो है हम लोगों को विकास लगी गृह मंत्री तैयार है कुछ नहीं, लेकिन घाट का 3 पाता ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। उसके बाद पब्लिक जो पता किया अपने मोड से और आप लोग के माध्यम से पता चला हमें तो कुछ नहीं मिला। हम पूरा आपके प्रधानमंत्री रेल मंत्री से आग्रह करते हैं कि जमालपुर के जनता के साथ छल नहीं हो, विकसित जमालपुर बनाने के लिए एशिया का सबसे पुराना कारखाना है जमालपुर, उसको जगाइए। बंदूक फैक्ट्री मुंगेर में है, उसको बंद के जगह पर है। सिगरेट फैक्ट्री की स्थिति अच्छी नहीं है, सिगरेट फैक्ट्री धराहार बनता था वो बंद है। सवाई की रस्सी बनती थी धराहार वो बंद है। तो रहा क्या जमालपुर? एक हॉस्पिटल अच्छा है क्या? हमको याद है जब कोई बीमार पड़ता था दूर दराज चलो कहीं नहीं भी चलिए रेलवे हॉस्पिटल। आज आप रेलवे हॉस्पिटल चले जाइए, डर लगेगा रेलवे हॉस्पिटल जाने। बिहार सरकार पास ठोक रही है कि मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन किया, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन? अभी जमालपुर की जनता की तबीयत खराब हो जाए तो कहाँ जाएगा? क्या स्थिति है जमालपुर? जबकि हमारे पास इतनी जगह है, चाहे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकता है, अच्छा सेंट्रल हॉस्पिटल हो सकता है, अच्छा जो है MBA की पढ़ाई हो सकती है, हर तरह की व्यवस्था। सरकार की अपनी जमीन, सरकार की अपनी जमीन खरीदने की जरूरत नहीं, लेकिन करने का मंशा साफ तो है। क्या क्या है यहाँ कि जात पात बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान के नाम पर उसको मार दिया और उसका फायदा जो है सारा नेता उठाता है। अगर जमालपुर की जनता एक हो जाए, यहाँ ना जात चलेगा ना पार्टी चलेगा, सिर्फ जमालपुर की आवाज़ चलेगा, जमालपुर को विकास की कोई जरूरत नहीं। बिहार में इस बार किस तरह का सरकार आप लोग चाहते हैं? क्या तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या फिर प्रशांत किशोर या चिराग पासवान, चारों में से किस तरह का मुख्यमंत्री बिहार का आगे विकास कर सकते हैं? कैसा नेता हो? जब से हम वोट देना चालू किए हैं, हम अपने उम्र अभी तक में बहुत तजुर्बा नहीं है। जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या चिराग पासवान युवा है,
खैर तेजस्वी हुआ है, यादव अपनी युवा जगह है। पर है, वो सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अभी है, प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि हम अब बिहार जो को कोई बदलाव लोग करेंगे। दावा करें सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो फिलहाल जो है जैसे कि हम क्या लगता है कि भाजपा और नीतीश जदयू दोनों में से कौन बड़ा भाई बनता है? बिहार की सत्ता पर रहेगा नीतीश कुमार रहेंगे या भाजपा की ओर सम्राट चौधरी? कौन मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे, नीतीश कुमार को या सम्राट चौधरी को? वो तो आने वाला है। कौन विकास ज्यादा करेगा? ये तो अभी जो सरकार जो चल रही है, चाहे एनडीए की सरकार है, हम इसमें अपने उम्र में तजुर्बा यही कि अच्छी सरकार। नीतीश कुमार पर तो आरोप लग रहा है कि वो उम्र के उस पड़ाव पर पार खैर कर उस चुके बात की हैं। बात की जनता उसको सोची कि वहाँ का जो प्रवृत्ति है जो लोग कर रही है कि हमारा बात और नीतीश कुमार पर यानी एनडीए गठबंधन पर पूरा भरोसा है। और भी हम लोगों से जानेंगे, क्या नाम हुआ आपका? बिहार को बदलने को लेकर सभी पार्टियां दमखम भर रही है। मतलब तेजस्वी यादव युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर दावे करते हैं। प्रशांत किशोर बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को विपरीत बनाने की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं। अब एनडीए गठबंधन भी कई दावे कर रहे हैं। इस तरह का बिहार आप देखना चाहेंगे, क्या बिहार का कायाकल्प हो सकता है? हमारा तो बिहार का बदलाव जरूरी है। बिहार में बहुत सब लोग का लगा पिछड़ा हुआ बिहार से जो बटा झारखंड वो डेवलप कर दिया बिहार। बिहार में चाहिए कि हमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। बिहार जिस तरह बिहार होना चाहिए तो उस तरह बिहार है। बैंक तो सीमा पार है, हर एक चीज़ में देख रहे हैं सब होते रहता है। तो बेरोजगारी बिहार के अंदर में है, सीमा पार होती है। जो अभी 300-400 कमा के जाते था 200 रुपये भी सही से कमा। इसीलिए कि हम बिहार सरकार से निवेदन करते हैं, कोई भी सरकार अच्छा बिहार को चलाए। किस पर भरोसा है? कौन अगर आ गया अगला मुख्यमंत्री के रूप में जो बिहार का बदलाव कर सकता है? या सम्राट चौधरी या प्रशांत किशोर या चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? किस पर ज़्यादा भरोसा है? या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार को आगे विकसित बनाएंगे? देखिए वो तो अभी समय बताएगा। कोई आपका कोई सभी वायदे करते, किस पर ज़्यादा भरोसा है? हमें तो लगता है चिराग नेता बनेगा और सोचेगा अच्छा। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार कहाँ जा रहा है। बिहार किस तरह मोड़ पे चल गया ये किसी को अभी तक पता नहीं है कहाँ जी रहा है। प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं, भरोसा है प्रशांत किशोर या बिहार को बदलाव करेंगे? समय ने बताया और हम अपना एक मतदान है उसको देंगे। पोलिंग बूथ पे ही समझ में आएगा कि किससे हम बदल। युवाओं की जो मुख्य ख्वाहिश है, युवाओं की जो मांग है वो रोजगार पर है। हम एक बार फिर हम रुख करते हैं युवाओं का जो आइकॉन के रूप में एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान जी से। चंदन जी, युवाओं की जो मुख्य मांग है रोजगार, शिक्षा, इन बातों को लेकर कितना भरोसा की बातें तेजस्वी यादव भी आगे क्यों आपको लगता है कि बिहार का बदलाव कर सकता है? जो बिहार का बदलाव को लेकर प्रशांत किशोर दावे कर रहे हैं, चिराग पासवान दावे कर रहे हैं, ये उनके दावों में आपको सकता है तेजस्वी यादव जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है वादों पर विश्वास कभी किया जा सकता है, इसे देखने के लिए। तो माननीय तेजस्वी यादव जी इस बात को कहेंगे चुनाव में चुनाव हमारी सरकार बनती है, पहला कैबिनेट की बैठक में पहले कदम के पहले संसद से रोजगार का लिखा जाएगा। और कैबिनेट की बैठक हुई नहीं है। कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, लेकिन जब वो मंत्री बने उन्होंने नीतीश कुमार के साथ डेडलाइन जो
कार्य करने का उनको मौका मिला। माननीय नीतीश कुमार जी एक ही शब्द पर उनको कहा गया कि आपको जितने रोजगार पर कार्य करना है हम आपके साथ हैं और हम रोजगार की ही आपके साथ गठबंधन करते हैं। और अगर जब तक हम अपने साथ में सारे भर्ती प्रक्रियाओं पर आपका सारा विचार कर करके जल्द से जल्द निकालना होगा। और जिसके माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर में बीजेपी से जब अलग होकर के आए थे, तेजस्वी यादव जी के साथ में सरकार का जो बनाने का जो समझौता हुआ था, नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं प्रेशर के रूप में तेजस्वी यादव जी के साथ जो गठबंधन हुआ, इस गठबंधन को बचाने के लिए और नीतीश कुमार जी को भी रोजगार पर बेहतर कार्य करना पड़ा था 15 महीने के रूप में। लेकिन ठीक देखिए कि ठीक जब तेजस्वी यादव जी के साथ गठबंधन माननीय नीतीश कुमार जी का टूटता है, उसके बाद कितने भर्ती प्रक्रिया है हम नहीं कह रहे हैं, आप गूगल पर सर्च मारिए, उन विद्यार्थियों से बात कीजिए कि कहाँ है 10,000 आज तक एनएम कहाँ है, बिहार पुलिस कहाँ है और होमगार्ड कहाँ है। अब जब चुनाव आ गया तो सारे बच्चों के ऊपर विचार करने लगा और अब उसी पर चर्चा होने लगी। तो इस बात को समझिए कि एक भर्ती प्रक्रियाओं पर युवा का जो युवा अवस्था का जो रोजगार होता है, रोजगार पाने का जो उम्र होता है, आप नोटिफिकेशन में देखते हैं 30 साल देते हैं, बात समझिए 30 साल 35 साल भर्ती प्रक्रिया एक युवा अवस्था में नौकरी के लालच में करना पड़ता है, तो नहीं करना पड़ता है, तो ITI करना पड़ता है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन को क्लियर कराने में आप 5 साल लगा देंगे। बाद एक बार नहीं रहेगा, इसलिए अगर जिसकी भर्ती प्रक्रिया जिसकी भी सरकार है नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें एक डेट फिक्स होनी चाहिए। वो डेट होगा 3 महीने के अंदर हो या 6 महीने के अंदर हो, भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए सरकार को प्रेशर हो। लेकिन जानते हैं सरकार नोटिफिकेशन चुनाव के समय में निकालती है, हमारी सरकार बनेगी, हम आने वाले दिन में भर्ती प्रक्रिया देंगे और देता भी है। लेकिन वो चुनाव के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि नेक्स्ट चुनाव के तारीख आ जाती है, उसके बाद पास में क्लियर होता है। ये चीज किसी भी सरकार को एक समय सीमा के तय के अंदर किसी भी भर्ती प्रक्रिया को कराना चाहिए। ये हमारे प्रमुख युवाओं को मांगे। अब रेलवे में जहाँ इतिहास में भर्ती प्रक्रिया रेलवे में करने के लिए 1 लाख 1.5 लाख जब आता था और वर्तमान में आज 32,000 सीट दिया, 32,000। आप प्रशिक्षण आप सैकड़ों रोज करवा रहे हैं, अप्रेंटिस करा रहे हैं, लेकिन अप्रेंटिस का रोजगार का जो भाजपा सरकार सेवा के रूप में आप साफ सफाई ट्रेनिंग के नाम पर इलाज करा लेना, सबको मजदूर करा लेना, इसका कीजिए। रोजगार का नाम पर देखिए 32,000 में 6,400 सीट दिया, जबकि संगठन भी करता है और शिक्षण को भी कंपनी कराएगी वो कम से कम 50% लोगों को नियोक्ता करेगी। लेकिन देखिए अपने ही बनाए हुए कानून को रोजगार देने में जोर देती है। यही सब मांग है सरकार को पुनर्विचार करके युवाओं के भविष्य के साथ में सिर्फ वोटर के रूप में नहीं खेलना चाहिए, वोटर के रूप में नहीं देखना चाहिए, उनके भविष्य और तरक्की को बचाने के लिए सरकार जो बेहतर कार्य करना चाहिए। महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने का कार्य किया है उसको आम जनता ने देखा है, लेकिन प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे हैं अब तक वो एक बार भी सरकार में नहीं आए हैं। तो कैसे जनता प्रशांत किशोर पर भरोसा करे और क्या जो वायदा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, अगर मौका देती है जनता तो कैसे वो बिहार का बदलाव करेंगे? कार्य करने की संस्कृति और वो मतलब काम के प्रति समर्पण और बिहारी और बिहार के सम्मान की बात करते हैं। और हमको लगता है कि हर को आपने देखा, जंगलराज भी देखे, जंगलराज से हम लोग मतलब संघर्ष करते करते हम भी जदयू में थे, समता पार्टी में थे, जनता दल में थे, संघर्ष करते करते यहाँ तक आए और हमने देखा कब यह चलने वाली हमने प्रशांत जी के साथ हम लोग जब हो गए उनके पास में आप इस तरह के जो वादे कर रहे हैं इसको कैसे पूरा किए, उन्होंने के अनुसार समझाया, जो उन्हें हमारे आगे में स्केच खींचा, अब इसके से सहमत हुए। इसी व्यक्ति में बिहार के विकास का जो है मतलब हर चीज़ दिखाई देती है और कार्य करने की संस्कृति है। इसलिए आप देखिए नीतीश जी के साथ भी थे, ममता जी के साथ थे, नरेंद्र मोदी जी के साथ थे, यादव जी के साथ थे, हर के साथ हेमंत सोरेन जी के साथ थे, वो कर्नाटक में थे।
जो व्यक्ति काम करना चाहता था, काम करने का तजुर्बा नहीं था, प्रशांत किशोर जी उन राज्यों में भी तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। कैसे आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर उनके साथ थे, प्रशांत किशोर तो नीतीश जी के साथ थे, कहाँ से बदलाव आया बिहार में? जब प्रशांत किशोर जी के साथ बदलाव आया, इससे इनकार नहीं किया है। हॉस्पिटलें बनी, सड़कें बनी, शिक्षा में सुधार हुआ, अपराध पर नियंत्रण हुआ, उसके बाद जो है भाईचारा का माहौल बना। ये बात सच है। और जब से प्रशांत किशोर जी नीतीश जी को छोड़ करके अलग हुए, तब से बिहार में फिर अपराध का ग्राफ बढ़ा, जाति धर्म की बात होने लगी।